उदयपुर की रहने वाली विनीता जैन का पुणे में 25 फरवरी को मिले शव के मामले में परिजनों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए सनसनीखेज खुलासे किए हैं। साथ ही 1 साल पूर्व विनीता जैन की बेटी का जिम्मेदार भी उसके पति हिमांशु जैन को बताया है। हिमांशु उदयपुर के सिख कॉलोनी सेक्टर 11 का निवासी है। 2017 में शादी के बाद से ही दोनों पुणे में नौकरी कर रहे थे। इस बीच 25 फरवरी को विनीता जैन के परिजनों को किसी रिश्तेदार ने घटना की जानकारी दी, जबकि हिमांशु जैन उस वक्त मौके पर ही मौजूद थे। आरोप है कि हिमांशु जैन का कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसकी जानकारी विनीता को थी और इसी वजह से दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। विनीता के परिजनों का यह भी आरोप है कि हिमांशु ने विनीता की हत्या कर पूरी घटना को आत्महत्या का रूप दे दिया, जबकि मौके पर मिले साक्ष्यों और हिमांशु की हरकतों से प्रतीत होता है कि उसने हत्या कर दी। दीक्षा नाम की एक महिला से चल रहे अफेयर की जानकारी मृतका विनीता ने स्वयं दोनों के परिजनों को बताई थी। हिमांशु ने दीक्षा के साथ अवैध संबंधों को स्वीकार किया था। बाद में हिमांशु और उनके परिजनों ने विनीता के परिजनों को आश्वस्त किया था कि हिमांशु आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। बावजूद इसके हिमांशु अपनी आदतों से बाज नहीं आया और विनीता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। झगड़ा होने पर विनीता के साथ मारपीट भी करता था। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है, जबकि उसके पास मिली एक चिट्ठी हिमांशु ने ही लिखी है। इसके अलावा विनीता की एक बेटी की 1 साल पूर्व मौत हो गई। इसका जिम्मेदार भी हिमांशु ही है। जैन नाम है मेरा। सूचना मेरे को किसी थर्ड पार्टी से मिली कि तेरी बच्ची ने ये हो गया है, तो हम पुणे गए और पुणे में हमको ये पाया गया और उसको मारा गया है। मेरे को इतनी विनती है प्रशासन से और आप लोगों से सबसे कि मेरी बच्ची को न्याय मिले। हिमांशु से कोई बात हुई इस बारे में? नहीं, कभी कोई बात नहीं हुई। कभी जब झगड़े चल रहे थे हाँ, वो कोई बात नहीं हुई हमको कभी, और उस प्रेम था ही नहीं, उसका एक तरफा था। और हमारी बच्ची बहुत बोली और दोनों परिवार का कभी कोई बात मालूम नहीं पड़े, इसलिए मेरे को भी ये बात 6 महीने पहले मिली और मैंने भी दोनों उन परिवार को बैठा और दिनेश ने ये गारंटी ली, पुष्पा ने, दोनों ने कि आप भेजो, मेरी गारंटी है कोई बात नहीं होगी। और आज ये काम हो गया। घर पे मेरे घर पे भी मीटिंग हुई एक बार मैं उनके घर पे भी गया और उन्होंने पूरी गारंटी ली, आपकी बच्ची साथ कुछ नहीं होगा, ये दीक्षा को छोड़ देगा। और मैंने वापस भेजी और ये घटना होगी। क्या शादी के समय आपको पता था कि इस संबंध में कि उन्होंने कुछ उसका रिलेटिव चल रहा है? नहीं, हमको कोई मालूम नहीं था। हमको तो ये 6 महीने पहले मालूम पड़ा। ये भी वो एयरपोर्ट पे आई, मैं लेने गया, आने के बाद में उसने बताया कि इसका दीक्षा के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। दोनों के रिश्ते कैसे जुड़े, इसको लेकर कुछ बताएंगे कि किस तरह से ये वो हिमांशु और दीक्षा दोनों डांस ग्रुप में हैं। डांस ग्रुप में इन्वेस्ट करता है, कनेक्ट हुए उनका रिश्ता बन गया। और बच्ची के साथ भी दोस्ती आना जाना था। गुड फेथ में ये काम हुआ है। मेरा हेमंत जैन नाम है। मैं विनीता का मामा होता हूँ। मेरा मीडिया के लोगों से, पुणे पुलिस से और लोकल पुलिस से ही निवेदन है कि बेटी को मारा गया है। हमने उनको फोटो देखे हैं, हमें कोई शक नहीं कि उसने, हमें पूरा विश्वास है कि उसकी हत्या की गई है। मैं सबसे यही चाहता हूँ कि बच्चे को न्याय मिले, उदयपुर की बेटी को न्याय मिले। जैन एडवोकेट विनीता जैन जो इस परिवार की बिटिया है, हेमंत कुमार जी की बेटी है, उसकी शादी 2017 में हिमांशु जैन नाम के व्यक्ति से हुई है। दोनों ही मूल रूप से उदयपुर के निवासी हैं, किंतु शादी के बाद से ही हिमांशु और विनीता पुणे में रहकर नौकरी कर रहे थे। हिमांशु का किसी अन्य दीक्षा नाम की लड़की के साथ में अवैध संबंध था, जो शादी के बाद विनीता जैन को मालूम चला। इस बात को लेकर दोनों के बीच में कई बार झगड़े भी हुए। 6 महीने पहले जुलाई 2024 में विनीता जैन ने अपने परिवार को इस पूरी घटना के बारे में बताया कि हिमांशु का किसी अन्य के साथ संबंध और हिमांशु का व्यवहार विनीता जैन के प्रति सही नहीं है। 25 फरवरी 2024 को विनीता और हिमांशु की एक गुड़िया सीरत, जिसका 11 महीने की बहुत ही छोटी आयु में आकस्मिक उसका निधन हो गया। उसके बाद में विनीता अभी हाल ही उदयपुर में थी। 6-8 दिन वो उदयपुर में रही और वो पुणे गई थी। पुणे जाने के बाद 25 तारीख को इस परिवार को ये जानकारी मिली कि विनीता ने कहीं पर सुसाइड कर लिया उसके फ्लैट पर। जब ये परिवार अगले दिन पुणे पहुंचा और वहां पर विनीता के शव को देखा मोर्चरी में,
तो इस परिवार को ये अंदाजा लग गया था कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हिमांशु ने विनीता की हत्या की है और इसको आत्महत्या का रूप दिया है। परिवार ने वहां पर एक कंप्लेंट भी फाइल की है। 4 मार्च 2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पुलिस थाना सांगवी पुणे में दर्ज की गई है। उसके बाद से हिमांशु लगातार फरार है, हिमांशु का कोई पता नहीं चल रहा है। वहां की पुलिस भी यहाँ पर आकर उन्होंने भी यहाँ पर तलाश की, किंतु हिमांशु की कोई खबर उन्हें अभी तक मिली नहीं है। हिमांशु फरार है। जो डेड बॉडी के आपको फोटो मिले उसमें ऐसा लग रहा है क्या कि इसे मार के लटकाया गया? बिल्कुल। विनीता जैन के जो हमने विनीता जैन को वहां देखा मोर्चरी में, तो उसके नाक और कान में से खून जमा हुआ था, खून बह रहा था। उसके बाद में उसके शरीर पर 2-3 जगह गहरे नीले रंग के निशान थे, जो कहीं ना कहीं संभवतः मारपीट के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण हुए हैं। उसके पैर, दोनों ही पैर मुड़े हुए थे और कुर्सी को टच कर रहे थे, इसीलिए ये किसी भी प्रकार से आत्महत्या नहीं लग रही है। ये हत्या करने के बाद उसको जैसे तैसे प्रयास करके पंखे से लटकाया गया और उसको आत्महत्या का रूप दिया है। हिमांशु के परिवार से आपकी कोई बात हुई क्या? वो इस बारे में कुछ बात कर रहे हैं क्या? हिमांशु के परिवार से एक बार जरूर बात हुई थी, वो भी समाज के मोहतबरों ने बात करवाने का प्रयास किया था। हमने जानना चाहा था कि वास्तव में क्या घटनाक्रम रहा था, किंतु हिमांशु ने जिस तरह से इस पूरी घटना की व्याख्या की थी, समझाया था, कहीं पर भी ये नहीं लग रहा था कि विनीता जैन ने आत्महत्या की हो, बल्कि जिस कमरे में विनीता का शव मिला है वो कमरा अंदर से लॉक नहीं था, उसका दरवाजा कोई तोड़ के बॉडी बरामद नहीं की गई है, वो कमरा खुला हुआ था। आप कैसे कह सकते हैं दीक्षा से उसके अवैध संबंध थे? हिमांशु ने स्वयं इस परिवार के सामने, हमारे सामने स्वीकार किया है कि दीक्षा उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड है और सीरत की मृत्यु के बाद दीक्षा उसके हर दुख और दर्द को समझने लगी है। दीक्षा के बिना वो नहीं रह सकता है। आपका उदयपुर